1979 से पहले केमिकल ड्रग्स नहीं थी पाकिस्तान नहीं। जब अफगानी लाए गए तो हेरोइन आई सबसे पहली। दे आर टू टाइप ऑफ ड्रग्स, एक नेचुरल ड्रग्स, एक केमिकल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग के अंदर आ गई चर्च, गांजा, अफीम और शराब, जबकि केमिकल ड्रग्स में आ गई कोकेन, क्रिस्टल, आइस, एक्सटीसी, हेरोइन, मुख्तलिफ चीज़ें। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, 1979 से में हेरोइन आई और उसके बाद जो है इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स लेने का आगाज़ पाकिस्तान में सन 2000 में हुआ, जबकि ये जो केमिकल ड्रग्स है, ये कोकेन और आइस, ये 2012 के अंदर माशरे के अंदर आई। पहले ये अमीरों के एक नशा हुआ करता था, फिर पाकिस्तान के अंदर सियासतदान आया जिसका नाम था इमरान अहमद खान नियाज़ी। कोकीन को पाकिस्तान में राइज, अगर हेरोइन को राइज करने का सेहरा ज़ियाउल-हक के सर है ना, तो इस तरह कोकीन को राइज करने का सेहरा इमरान अहमद खान नियाज़ी के सर है। इसने पूरे माशरे में कोकीन और आइस को भर दिया। जब इनके लोग उन्होंने फॉलो किया अपने तमाम रहनुमाओं को फॉलो करने के बाद उनसे पूछा जाता था, भाई आप कोकीन क्यों लगा रहे हैं? कहते हैं हमारे कायद लगाते हैं। बोला कायद क्यों लगाते हैं? बोला नाक से सुड़क के ये दिमाग में जाती है, दिमाग में जाके बनाती है नया पाकिस्तान। तो ये नया पाकिस्तान बनाया ऐसा है कि वो तूलो अर्ज में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, शादी हालों में, यानी कि महफिलों में, अमीरों की निजी महफिलों में कोकीन जीनत बन गई जी। 2,25,000 रुपए तोला कोकीन, सोने से इक्वलेंट करीब तरीन सोना फिर एसिड होता है। ये तो दिमाग में जाने के बाद वाइंड अप। और इस वक्त कम से कम 4 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की ड्रग्स का शिकार है जी। ड्रग्स का शिकार है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि देखें बात क्या है कि पाकिस्तान में एक वजीर और एक साबिक अमरीकी सफीर के बच्चे मर गए जी। तो इस पे शोर शुरू हो गया ठीक। अच्छा, ये शोर पहले क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? बिग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का जवाब लो आप मेरे से, क्योंकि हिस्ट्री में जाना चाहिए ना। ठीक है, हम 10 साल पे चलते हैं। 2016 के अंदर इसमें अमवात की तादाद ड्रग्स के जरिए हुई 1,90,000 नौजवान बच्चे और बच्चियां जिनकी उम्रें 18 से 30 साल की थी, जिनके माँ बाप ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको हार्ट अटैक डिक्लेयर कराया, ऑर्गन का फेलियर डिक्लेयर कराया। इन डॉक्टरों पे भी खुदा जिन्होंने हकीकत को छुपाया। हालांकि 18 से 30 साल की उम्र के बच्चों के अंदर हार्ट अटैक और ऑर्गन का फेलियर सिर्फ 2% होता है। 1,90,000 2016 में, 2017 में 2 लाख अमवात ड्रग्स की वजह से। नौजवान बच्चे और बच्चियां मेरे मुल्क का मुस्तकबिल। आप जिस औलाद को परवान चढ़ा के बड़बड़ा करते हो, जिनके सहारे आप ये मेहनतें करते हो, वो कब्र के जीनत बन गए। 2018 के अंदर 2,10,000, 2020 के अंदर 2,25,000, 2021 के अंदर 2,34,000, 2022 के अंदर 2,45,000, 2023 के अंदर 2,55,000, 2024 में 2,75,000, 2025 में और अब तक 3,10,000। रोजाना की अमवात 725। कुल अमवात इस 10 साल के अंदर 23,75,000। इस मुल्क का मुस्तकबिल लुकमा अजल हो गया सिर्फ इस ड्रग्स की वजह से। उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जब ये 2 बच्चे मारे गए, एक विफाकी वजीर के और एक सफीर के, तो आवाज ये आई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से अब ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। तो ये क्या इन बच्चों की मौत के ऊपर क्यों आवाज नहीं उठी पाकिस्तान के अंदर? 10 साल हम ये जंग लड़ते रहे और लोगों को बताते रहे कि तुम्हारे माशरे के अंदर ड्रग्स बढ़ चुकी है। तुम्हारा 15 साल से ऊपर का हर बच्चा, 95% बच्चे, चाहे वे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हो, प्राइवेट कॉलेजेस में, उनके टक शॉप असल मंशियात फरोशी का सबसे बड़ा गढ़ है जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज में। ये शीशा सेंटर, ये पुलिस वाले 15 करोड़ रुपए हफ्ता भत्ता उठाते हैं इनसे। पाबंदी के बावजूद आज तक चल रहे खुलेआम ड्रग्स बिक रही है। तो कौन जिम्मेदार है? अगर जमहूरियत है तो हुक्मरान जिम्मेदार है। तुम ही तो जिम्मेदार हो इस मुल्क के अंदर ड्रग्स लाने वाले। तुम नहीं तो ये अफगानी पाले। देखे, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के वजीर पकड़े गए ड्रग्स के ऊपर, ये मुलविस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अफगानियों को शनाख्ती कार्ड दिए, उनको अपनी पार्टी के अंदर जगह दी। इनके बल्दियाती नुमाइंदे, इनके अरकान असेंबली भी अफगानी है, आज भी अफगानी है। उनके शनाख्ती कार्डों के ऊपर केसेस हैं। उसके बावजूद यहाँ पर उनको ऑफिस बेरर बनाया गया, उनको खुली छूट दी गई। तो तुमने तो इस ड्रग्स को खुद आम किया, क्योंकि इसकी सबसे बड़े पैरवी करने वाले तो खुद अफगान है। इन अफगानों ने तो सारी ड्रग्स फैलाई है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर। आज भी ये धड़ल्ले से ड्रग बेच रहे हैं। कौन कहता है नहीं बिक रही? आज भी बिक रही है। निजी महफिलें उस वक्त तक अहमियत इख्तियार नहीं कर सकती जब तक यहाँ पे कोकीन और आइस ना हो। कैसे नहीं है? पुलिस वाले का बच्चा ड्रग्स का शिकार,
सियासतदान का बच्चा ड्रग्स का शिकार, लीडरों के बच्चे ड्रग्स के शिकार, वुज़रा के बच्चे ड्रग्स के शिकार। तुमने ये दो देखे, अल्लाह ताला का मुकाफात अमल आया तुम पर। तुम वही लोग हो जिन्होंने यहाँ पे तालिबान पर पाल के हमारे बच्चों को धमाकों से मरवाया, चितड़े उड़वाए, देखो खुदा का मुकाफात अमल आया। तुम्हारी आमदनी से तुम्हारे ही बच्चे ड्रग्स का शिकार होकर मौत की दहलीज में चले गए, और जितने बाकी बचे हैं सब एडिक्ट हैं। तुम उनको नहीं बचा सकोगे। ये अल्लाह ताला का मकाफात अमल है और कानून हरकत है। जो तुमने यहाँ जहर फैलाया, आज तुम्हारे बच्चे उसका शिकार हो गए। तुम अपनी आमदनी लगाओ, उनको बचा के दिखाओ। पाकिस्तान में रिहैबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है। अच्छा, इसमें सारी मेरी बात सुने थोड़ा सा। इंटेलिजेंस, लेट मी कंप्लीट दैट टूल। जी, कराची 35%, लाहौर 25%, पिशावर 18%, इस्लामाबाद 10%, कोयटा 12%। अब पूछना आपसे ये है कि भाई ये जो, अच्छा सुने, इसमें कॉज ऑफ डेथ 22 से 20% लोग मरे। एफसीसी नाच गाने के लिए जो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है डांस पार्टियों में 15%, पोली ड्रग्स 41%, कोकेन 24%। 2023 से लेकर 2025 तक 1073 टन यहाँ पे ANF ने ड्रग्स को पकड़ा। ये कितने हो गए? 1,07,300 किलो। आपको पता है ये 4 करोड़ लोग कितनी बड़ी इकोनॉमी को अपने अंदर जाया कर रहे हैं, और वो कितने मजबूत हो रहे हैं अफगानी पाकिस्तान के अंदर। कल को यही खारजी बन के तुम्हारे ऊपर आएंगे। आज तुम्हें ड्रग पिला के मार रहे हैं, कल तुम्हारी गर्दनें उतार के ये मारेंगे। सब तुम्हारा किया धरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 अरब रुपए महीना वसूल करती है इन ड्रग्स से। आज यहाँ पे मासूम बन के बैठे हुए, तुम ही तो जिम्मेदार हो। लेकिन आप याद रखना, ये 2 मौतें नहीं है, आए दिन सुनोगे। और ये इस गरीब आवाम की तुम्हें वो बद्दुआएं जिनके लिए तुमने मुल्क को लूटा, उन्हीं को कब्र में उतारोगे इस ड्रग्स की वजह से, इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा।